अविद्या छाती है जो सोचने को कुछ नहीं सोचा सोचाती है। विद्या आती है कुछ दुख दिखाकर, उसी की जड़ बताती है। पुनः वीर्य बुलाती है, उद्योग पूर्ण कर, बंधन सभी छुड़वाती है। तृष्णा सकल सुजाती है, जिसको पार करा परमात्म पद दर्शाती है। सांसारिक सुख के रूप में ही दुख छुपा छुपा जीव के सिर पर लदा रहता है। यही माया का अर्थ है कि दिखाई पड़ता है सुख, परंतु वो वैसा नहीं मिलता जैसा कि दिखता है। जो मिलता है वो दुख, परंतु ये पहले दिखाई नहीं पड़ता। जब संसार की वस्तुएं सुख दिखलाकर जीव के मन को चुराती हैं, तो इस सुख रूप में छिपे दुख रूप शत्रु को पहचानने और त्यागने के लिए और सत्य का ज्ञान पाने के लिए ज्ञान आवश्यक है, और वैसे ही उस सब दुख को त्यागने के लिए उद्योग आवश्यक है। अस्तु, आपने ध्यान द्वारा समझकर और सत्य पहचान कर त्यागने का उद्योग भी किया, तब भी इस उद्योग को पूर्णता तक पहुंचाने में एक अंत की महान अड़चन को पहचानना अवश्य शेष रह जाता है। उसका नाम है अविद्या। कारण रूप में यही अविद्या छुपी छुपी आत्मा के सुख स्वरूप को जैसे ढंके रहती है, उसे ये पद्य चर्चा में लाकर उस अविद्या के निवारण रूप में विद्या और उसके साथ होने वाले बल वीर्य की चर्चा करता है, तथा जिसके द्वारा ये विद्या मूल जड़ से समाप्त या नष्ट होने पर जीवात्मा का सुख स्वरूप साक्षात्कार अपने में पाता है। जब सांसारिक सुखों के साथ प्राप्त हुई केवल माता पिता आदि के एक छोटे परिवार में ही बच्चे को बालपन से मिली उसकी मैं बढ़ते बढ़ते संसार में अधिक मिठास खोजते खोजते बड़े बड़े सुखों के पीछे लग जाती है, तो किसी सीमा तक ही अपने आप को भले सुखी देखें और समझें, परंतु इस मैं का सुख देश काल और किन्हीं व्यक्तियों के साथ ही बना बैठा है। ये किसी एक ही स्थान या देश पर मिल सकता है, वैसे काल से वो भी बंधा है, अर्थात किसी अपने समय पर ही मिल सकता है, और वो भी जब तक विशेष मनुष्य की चलती है, अर्थात देह इंद्रिय आदि में शक्ति है। परंतु इस मीठी मैं को हर एक काल में कोई नहीं बनाए रख सकता। समय विपरीत होने पर वे सुख नहीं, तो इनके सहारे के सुखों वाली मैं भी नहीं। इसी प्रकार जिन व्यक्तियों अर्थात स्त्री पुरुष या अन्य मित्र आदि के सहारे ये मीठी मैं मिलती है, वे व्यक्ति भी समय पाकर बदल जाते हैं। उनकी अपनी मैं उन्हें अपने लिए न जाने किधर किधर घुमाती है। अंत में समय पाकर परिवर्तन का नियम किसी को भी एक रूप में नहीं रहने देता। एक जैसा जो सदा रहे उसे ही अंतिम सत्य कहते हैं। ये मैं सदा एक रस नहीं मिलती, क्योंकि स्थान समय और कई एक बदलते स्वभाव वाले व्यक्तियों से ये बंधी रहती है। अब यहाँ ये सत्य समझने का है कि जब ये मैं नहीं मिलती तो क्या ये समाप्त हो गई या अत्यंत नष्ट हो गई, या कि अपनी किसी बारीकी में छिपी बैठी है। ये जो संसार में प्राणी अपनी मैं या अपने आपे को दूसरों के संग से या संबंध से पाता है, वो उसकी झूठी आत्मा अपना आपा रूप मैं अविद्या नाम वाले तत्वों में छिपी बैठी रहती है। जैसे कोई व्यक्ति निद्रा में पड़ा हुआ अपनी मैं को कहीं भी निद्रा काल में अनुभव नहीं करता, उसी प्रकार जब अपनी शक्ति का समय निकल गया तो वो पहले वाली मैं या अपना आपा केवल स्मृतियों या यादों में ही रह जाता है। यही सब यादें मन में बसी हुई अविद्या में छुपी रहती है, और समय समय पर उसी से उठकर जो कुछ भी पहला सब सोचा हुआ है उन्हीं के रास्ते पर खींच करती हैं। जो प्राणी अभी संसार में कुछ करने कराने की शक्ति रखता है वो तो उसी की सोचों में लगा रहता है, परंतु जिसका करने कराने का समय निकल गया उसके अंदर यही अविद्या नाम का तत्व छाया रहता है, और ज्ञान को ढककर ज्ञान शून्य सी अवस्था में संस्कारों को जगा जगा कर उसी पुरानी दिशा के सुखों और कर्मों को स्मरण करवाकर उन्हीं के बंधन में बांधे रखता है। इन्हीं संस्कारों और उनके अनुसार इच्छाओं वाला प्राणी उन्हीं सुखों के स्वप्न देखता हुआ पुनः कहीं अपने कर्मों के अनुसार संसार में ही जन्मता है, पुनः वैसे ही मर जाता है, परंतु ये सब दुख शांत नहीं होता। यदि विद्या जन्मे थोड़ा अपने मन के अंदर के काम क्रोध आदि विकार पहचानने में आए, तथा इनकी जड़ सांसारिक सुख की तृष्णा तथा सुख का राग तथा दुख का द्वेष भी मन में बैठे दिखे, और इसी सुख का परिणाम रूप जो दुख है उसमें आंख खुले, और इस सकल दुख की जड़ यही मिथ्या संसार की तृष्णा दिखे, तो इसे छूटने का यत्न करने को मन भी प्रेरित होगा। यही सब अंदर की विद्या है जो सब अंदर के सत्यों को प्रकट करेगी, कि जो हमें अच्छा करके दिखता है, सुख रूप से समझ में पड़ता है, ये सब अंत में दुखों में ही रुलाता है। तब मनुष्य स्वयं हिम्मत करके इनकी तृष्णा से मुंह मोड़ लेगा। तृष्णा के सब बंधन व राग द्वेष मोह मान और अविद्या आदि तक सब छुड़वा देगा। सकल तृष्णा प्रत्यक्ष दुख की जड़ या कारण रूप से सूझने लगेगी। इसी को छोड़ने का पूरा उद्योग मनुष्य स्वयं करेगा। तृष्णा छूटते ही आत्मा तथा परमात्मा का पद प्राप्त होगा।